अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में। तो जी इतने दिनों बाद, इतने बल्कि महीनों बाद मेरा व्लॉग क्यों आ रहा है, तो मैं आप लोगों को ये आगे चल के बताती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब लग रही होगी, बस मुझे काफ़ी फ्लू हुआ है, मुझसे बस बात भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने कहा चलें, मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया तो मैं आप लोगों के लिए जो है ना एडिट कर दूँ। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही साथ साथ देखते जाइएगा क्या क्या मैं लेकर आई थी बाज़ार से। तो जी बस यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों को सबसे पहले रमज़ान की मुबारक दूँगी। आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, जो कि बेचारे अब गुज़र गए हैं। और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक, जो कि वो भी गुज़र गई है। बस आगे आप व्लॉग्स में देखेंगे कि मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इसलिए कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं था और दूसरा मेमोरी कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, लिहाजा मैं नया मेमोरी कार्ड लेकर आई। तो फिर मैंने जो है ना आप लोगों से अपना व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो बस ये जो है ना ईद के बाद का व्लॉग मैं यानी कि अब बैठ के ऑडिट कर रही हूँ। व्लॉग तो वैसे 6 माह पहले का है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए मिक्स एंड मैच करके जो है ना ये मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैं मूंग और मसूर की दाल लाई थी, तो ये मैंने यहाँ पर रख दी थी नाश्ता करने के बाद। और जो है ना फिर मैंने कहा कि फटाफट से तैयारी कर लें, क्योंकि आपको पता है कि खाने में फिर बना हो सब सालन तो फिर बहुत सुकून रहता है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पे लहसुन भी कट कर लिया था इस दफ़ा। मैंने कहा लहसुन और प्याज का कॉम्बिनेशन बना के तड़का लगाते हैं, तो थोड़ी सी हमें खाने में वेरिएशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर खाने में जो है ना टेस्ट इन्हेंस होता रहता है। तो बस जो है ना मैंने फिर यहाँ पर ना मैंने कहा मेरे कुछ कपड़े थे जो कि मेरी सिस्टर की तरफ से वहाँ से आए थे, तो मैंने कहा मैं इनको जो है ना पैक करूँ, तो इसमें रखूँ अपने सूटकेस में। और कुछ ये पड़े हुए हैं, ये मैंने धोए थे, तो ये भी खुश्क हो गए हैं, तो ये भी मैंने कहा मैं इसमें डालती हूँ। और साथ इसके दूसरे वाले भी मैं जो है ना सारे यहाँ पे फ़ोल्ड करके तो इसमें मैं रखती हूँ। तो बस इसी तरह से सारा दिन कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात होती है। और आजकल तो फिर भी कुछ थोड़ा-सा मुझे टाइम मिलने लगा है, लेकिन जो मेरे रमज़ान के दिन गुज़रे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रे हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो अब आप आगे व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं आपको बता रही। तो चलें, यहाँ पर ना मैंने इन कपड़ों को भी निकाल लिया है, तो अब मैं इनको जो है ना वन बाय वन इसमें सूटकेस में जो है ना फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना इनको इनकी जगह पे मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये इनको रख लिया था, तो बस अब मैं जो है ना सूटकेस बंद करने लगी थी, तो मैंने कहा मैं इनको जो है ना अब सँभाल दूँ। तो यहाँ पर फिर बच्चों के साथ मैं बाहर आ गई, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेज़ेंट मौसम हुआ हुआ था। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने कुछ खाना है शाम के टाइम पे। तो आजकल कुछ मौसम भी ऐसा हो गया है कि शाम में जो है ना भूख वगैरह लग जाती है हल्की-फुल्की। तो बस यहाँ पे मैं और बच्चे जो है ना बाय वॉक जा रहे थे, और हमने कहा कि चलें यहाँ पे ज़रा बाय वॉक चलते हैं और कुछ ले आते हैं, क्योंकि मुझे ना हरा धनिया, हरी मिर्चें चाहिए थी दाल के लिए, और सर्फ़ चाहिए था, हेयर डाई चाहिए थी। तो बस यहाँ पर मैं वो ले आई, साथ में यहाँ पर लेकर आई हूँ ये समोसे हैं, और साथ में जो है ना थोड़ी-सी जलेबियाँ लेकर आई थी। इस कदर महँगाई हो गई ना, ये देखें ₹50 की इतनी थोड़ी-सी उसने जलेबियाँ दी हैं। मैं भी आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊँगी, तो आप खुद देखेंगे तो कहेंगे कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो बस जी हर चीज़ जो है ना आसमानों से बातें करती है, क्या कह सकते हैं। तो जी यहाँ पे ये देखिए जी ये प्लेट तैयार होगी समोसों की, और साथ ये देखिए दी ये ₹50 की इतनी सी जलेबी उसने दी है। साथ मैंने चाय बना ली थी। तो बस फिर वहाँ से फ़ारिग हुई, तो बस फिर रात के डिनर के लिए आ गए किचन में। यहाँ पे दाल को तड़का लग चुका हुआ था, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दी थी, गरम मसाला मैंने, और साथ में मैंने यहाँ पे चावल बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मूँग और मसूर के साथ मुझे बॉयल्ड राइस पसंद है। तो वैसे तो अदरवाइज़ मेरे घर में तड़के वाले राइस बनते हैं, लेकिन जो है ना मैं यहाँ पे इसके साथ बॉयल्ड राइस खाती हूँ। तो चलें जी ये आ गया दूसरा दिन। तो यहाँ पर ना हस्बैंड और बच्चे चले गए थे। हस्बैंड चले गए थे काम पे, खैर से नाश्ता करके बच्चे स्कूल चले गए थे, तो यहाँ पे अब मेरे नाश्ते की बारी थी। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी-जल्दी अपना नाश्ता रेडी करते हैं, और फिर जो है ना नाश्ता करने के बाद फटाफट से काम करेंगे। तो जी यहाँ पर आ गए अपनी टेबल पर नाश्ता करने के लिए। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर घर के काम-शाम करते हैं। क्योंकि नाश्ता किया हो ना तो फिर आपके पास एनर्जी होती है कि भई हमारे पास सब कुछ एनर्जी है काम करने की भी।
इधर मैं आई तो बस कामों में से नए काम निकलते आते हैं। तो बस ये मैंने अलमारी खोली, अचानक से पूरे का पूरा पेंट कोट नीचे आके गिरा। तो जी ये देखिए जी, इसके ऊपर जो ये लगा होता है इसका हैंग करने वाला, वो ही टूट गया। पता नहीं किस तरह टूटा, अल्लाह जाने। मैं आई तो ये बीच में गिरा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने फटाफट से इसको उठाया, निकाला। तो अब इसका हैंगर चेंज करते हैं और फिर इसको हैंग करते हैं उसमें शॉपर में लटका के। मैं जो है ना पेंट कोट इस तरीके से नहीं रखती, क्योंकि फिर उनको ना सिलवटें पड़ जाती हैं। तो हैंग कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं फ़ौरन से कहाँ जाने लगी हूँ। मैं दरअसल में मेरी सिस्टर की कॉल आई कि हम मम्मी की तरफ आए, आप भी आ जाइए, एक सरप्राइज़ है। आई नो, मुझे समझ में नहीं था आ रहा कि क्या सरप्राइज़ है। तो ख़ैर वो सरप्राइज़ तो किसी का था, लेकिन मुझे सरप्राइज़ दे दिया गया। तो बस यहाँ पर अम्मी के घर भी पहुँच गए थे, बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे और मैं उनसे यही पूछ रही थी, बताओ अभी क्या सरप्राइज़ है। तो अम्मी ने कहा हौसला करो, पहले तुम खाना खा लो। भाभी ने खाने में चिकन का आलू गोश्त बनाया हुआ था और साथ में नान थे। गर्मा गर्म खाना खाया, तो फिर साथ में चाय बना ली भाभी ने, वो हमने पी। और फिर जी सीधी छलांग मारी भाई ने ये केक लेकर आए, इधर वाला ये तो मीठा केक और ये सेवरी केक फर्स्ट टाइम मेरा भाई लेकर आया। यकीन माने बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। और ये केक्स क्यों आए हैं, क्योंकि उनकी शादी की एनिवर्सरी थी। तो बस ये मुझे भी अचानक से शौक़ लगा, मैंने कहा वाओ। तो बस फिर यहाँ पर ना ये केक कट हो रहा है और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको। तो अल्लाह पाक जो है ना उनकी जोड़ी सलामत रखे, सदा उनको खुश रखे, आबाद रखे। और बस यहाँ पे मैंने खाने की वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बस जल्दी जल्दी खाना खाया और बच्चों के साथ निकलने की क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं था। खाने में बिरयानी थी, तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, क्योंकि अम्मी ने, जो मेरे हस्बैंड नहीं थे आए हुए, उनका हिस्सा साथ दे दिया। मैंने और बच्चों ने वहीं पर खा लिया। बस हम यहाँ पे स्पीडों में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी घर, तो ये रहा हस्बैंड का हिस्सा। तो जी मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे बिरयानी की शक्ल दिखा दूँ, क्योंकि अपनी तो मैं दिखा नहीं सकी, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी भागम दौड़ पड़ गई थी। ये देखिए जी, इस तरह से बीच में अम्मी ने गत्ते का रख के ना, तो 2 हिस्से कर लिए थे। ये एक तरफ सेवरी है और इस तरफ मीठा है। तो हस्बैंड को इतना मीठा नहीं पसंद, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा ही दीजिएगा। ये रही साथ उनके हिस्से की बिरयानी। तो ये देखिए जी हमारी बिरयानी की शक्ल। तो बस ये फिर मैं हस्बैंड को यहाँ पे दूँगी, वो खाएँगे। और बस फिर यहाँ पे हमारी होगी तीसरे दिन की सुबह। यहाँ पर हमने शीर माल मंगवाए थे और साथ में था चाय बनाई थी। तो बीच में मैंने मक्खन लगवाया था थोड़ा-थोड़ा। तो बच्चों को मैंने दे दिया था, तो बस अब मेरी बारी थी। तो यहाँ पे करते हैं नाश्ता। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने लगी हूँ कि अम्मी ने हमें कुछ चीज़ें दी थी। तो वो क्या दिया था ये तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी इसी व्लॉग में ही एडिट कर दूँ। तो जी ये यहाँ पे ये सूट दिया है मेरी अम्मी ने मेरे बेटे को, और मेरी बहन के बेटे को ये शर्ट है और नीचे वाइट कलर की शलवार है इसकी। तो ये उन्होंने कहा था कि दोनों के बन जाएँगे। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सऊदीया में पैदा हुए, हम लोग सऊदीया में रहते थे। तो अम्मी ने जो है ना, क्या इसका नाम है, कपड़े सँभाले हुए थे, तो बस फिर ये वही हमारे काम आए आज। तो आज फिर अम्मी ने जो है ना ये फिर हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट किए। और साथ में ये जो है ना अम्मी ने बेटी के लिए दिया था, वो कह रही थी इसकी शलवार बना लो। मैंने कहा नहीं फ़र्क है, लेकिन उसका चलो कुछ और बन जाएगा। तो ये यहाँ पे शर्ट पीस है, इसमें से एक भाभी के लिए दिया है और एक जो है ना, क्या इसका नाम, मेरी बेटी को दिया है। और ये भी बाहर का ही कपड़ा है। तो बस फिर जो है ना, क्या इसका नाम है, मैंने कहा जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद है। तो जो है ना बस फिर यहाँ पे ये मेरा सूट है जिसकी ये ब्लैक कलर की शलवार है। और उसके अलावा अच्छा जी, तो ये इसकी शर्ट है और ये सूट अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन बस उन्होंने मुझे दे दिया। तो माएँ ऐसी हैं कि बस अल्लाह ताला माओं को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हम खुद अपने बच्चों के लिए वो करते हैं जो खुद पसंद हो। अपने बच्चों को कहते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, हमने पहना उन्होंने पहना, एक ही बात है। तो जी यहाँ पर जो है ना ये रहा इसका दुपट्टा। तो मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है। तो ये जो है ना इसका दुपट्टा है। और जो है ना मैंने यहाँ पर मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इतना सॉफ्ट इसका मटेरियल है, दुपट्टे का इतना सॉफ्ट मटेरियल है कि मैं कहती हूँ मैं आपको अगर हो सकता तो मैं दिखाती, चेक करवाती। तो जी यहाँ पर फिर मैं फ़ारिग हुई तो मैंने लॉन्ड्री भी कर ली थी साथ-साथ। तो बस फिर घर के काम तो साथ-साथ चलते रहते हैं। तो बस फिर यहाँ पर ना मैंने कहा कि मैं अब चलती हूँ बच्चों के साथ। बस यहाँ से नीचे से भी मैंने सारा धो लिया था, सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो ऊपर आसमान पे बादल आ रहे थे, तो दुआ मांग रही थी कि बारिश ना आए, ये ना हो कि मेरे कपड़े भीग जाएँ।
तो बस फिर मैं यहाँ पे बच्चों के साथ ज़रा जा रही थी बाहर बाहर जो है ना, कहाँ जा रही थी तो आगे चल के बताती हैं। ये देखिए मैंने उबाया पहना हुआ जो मुझे गिफ्ट आया था, साथ मैंने इसकी खुस्सा पहना था। तो जी मैं गई थी अपनी फ्रेंड के पास ज़रा पार्लर, मुझे उससे कुछ काम था। हालांकि फ़ोन पे मेरी सुबह बात हुई थी, लेकिन अल्लाह जाने वो बेचारी को कोई काम था तो वो जल्दी चली गई, तो मेरा बस चक्कर ही लगा। तो चलें कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर बच्चे जाएँ बाहर और कुछ आए ना, ये हो नहीं सकता। तो बस फिर बच्चों ने ज़िद की कि हमने यहाँ पे पेस्ट्री लेनी है, तो मैंने कहा भाई कल केक खाया। वो कहने लगे हमने तो खाना ही यही है। मैंने कहा चलें जी ठीक है। साथ में जो है ना मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, साथ में ये पेस्ट्री ली थी। तो ख़ुद तो मैं चाय बनाऊँगी साथ, क्योंकि ना मुझे चाय की तलब हो रही है, तो बच्चों को जो है ना मैं कोल्ड ड्रिंक दे दूँगी। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर ना बच्चों की भी ज़रा इंजॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी ज़रा देखना पड़ता है। तो आजकल हमें अपनी तो माननी पड़ती है, लेकिन साथ साथ बच्चों की भी माननी पड़ती है। तो चलें यहाँ पे इसको निकालते हैं प्लेट में और बच्चों को भी देते हैं, ख़ुद भी खाते हैं। ये देखिए जी हमारी पेस्ट्री की फ़ाइनल लुक। तो जी ये हमारी पेस्ट्री बेचारी ना टूट फूट का थोड़ा सा ऊपर से शिकार होगी, क्योंकि डिब्बा में अवगता बंद करके लेकर आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता बाय वक्त। और जो है ना साथ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो बस यहाँ पर ना अब मैं अपनी पेस्ट्री इंजॉय करूँगी चाय के साथ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर ना सोने की करेंगे तैयारी। तो चले मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी हिफाज़त से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हाथ तक से बचाए। अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।